नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 37 द्वारा भव्य महाशिविर का आयोजन संपन्न। मलारपुर सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल लक्ष्मण नगर कुरार विलेज में भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 37 की नगर सेविका प्रतिभा हेमंत सिंधे द्वारा 24 दिसंबर 2021 को महाशिविर का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन भाजपा उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष संतोष मेढेकर, मनपा विरोधी पक्ष के नेता विनोद मिश्रा के करकमलों द्वारा किया गया और महाशिविर की शुरुआत की गई। और इस शुभ अवसर पर 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। 26 दिसंबर को मन की बात का भी आयोजन किया गया था और 27 दिसंबर को महाशिविर का समापन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक उत्तर पश्चिम जिला के उपाध्यक्ष हेमंत सिंधे ने बताया है कि इस 4 दिवसीय महाशिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं का प्रशिक्षण देते हुए योजनाओं के दस्तावेज व कार्ड बनाए गए। इसके द्वारा भारत का हर नागरिक प्रधानमंत्री ई श्रम योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सरकारी डाक विभाग बचत खाते, सुकन्या समृद्धि खाते इत्यादि योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। इस शुभ अवसर पर आमदार राजहंस सिंह, विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह के अलावा भाजपा विधानसभा वार्ड और जिला के भारी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस महाशिविर में भारी संख्या में उपस्थित स्थानीय लोगों ने मिलकर लाभ उठाया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर दिंडोसी विधानसभा में पहली बार ऐतिहासिक महाशिविर में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। मैडम, आप वार्ड क्रमांक 37 की नगर सेविका हैं। आज ये इतना महाकुंभ के जैसे आपने ये जो शिविर रखा है, मेडिकल कैंप रखा है, तरह तरह के बताए रहे कि सर्टिफिकेट बना, ये क्या है मुझे समझना है, इसके बारे में थोड़ा बोलिए। क्रमांक 37 मध्ये आपण महाशिबिर 24 तारखेपासून ते 27 तारखेपर्यंत महाशिबिर ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये श्रम कार्डचं आपण वितरण करणार आहोत, म्हणजे त्यांचं आपण रजिस्ट्रेशन करणार आणि 10 दिवसांनी ते श्रम कार्डचं आपण वितरण करणार। त्याचप्रमाणे पोस्टाच्या ज्या काही योजना आहेत त्या लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत, पण जेणेकरून आता श्रम कार्डसाठी लोक इथे आपल्याकडे येणार आणि जनतेचा तर उत्स्फूर्त एकदम प्रतिसाद आहे, चांगल्या प्रकारे जनतेचा प्रतिसाद आहे आणि खूप लोक याचा फायदा पण घेत आहेत आणि येणारी लोकसुद्धा अजून आहेत। आता मला असं वाटतं की हे 4 दिवस पण कमी पडलेले आहेत, तर अजून त्याचं वाढवावं लागेल आणि पोस्टाच्या ज्या योजना आहेत त्या आता जमलेल्या लोकांना आपण सांगत आहोत आणि जनता आता पोस्टाच्या योजनांचा सुद्धा लाभ घेत आहे। समजा अटल पेन्शन योजना, सुकन्या योजना, ह्या 2 योजना तर मोठ्या प्रमाणात चालत आहे। जवळपास सुकन्या योजनेचे पण आम्ही 2 महिन्यापासून तिने म्हणजे वर्षभर तरी आपण सुकन्या योजना राबवत आहोत। म्हणजे आज इथे मोठ्या प्रमाणात जेवढ्या महिला वर्ग येत आहेत त्यांना सुकन्या योजनेचं महत्त्व आणि सुकन्या योजना का केली पाहिजे हे पटवून दिलेल्याप्रमाणे आज त्या सुद्धा सुकन्या योजना म्हणजे बोलण्यासाठी तयार झालेल्या आहेत। हेमंत सिंधे साहब, आप उत्तर पश्चिम जिला के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के पोस्ट पे है और कार्यक्रम के आयोजक हैं। ये जो अभी तक कितने लोगों को कार्ड बनाया गया और इसका पूरा विस्तृत जानकारी दीजिए कि इसका लोगों को कितना फायदा होगा। ये कार्यक्रम किसके माध्यम से आपको संदेश आया कि आप जो भव्य एक कार्यक्रम किया है और इसमें कौन कौन से लोग उपस्थित हुए और कौन कौन से लोग उपस्थित हुए, इसका पूरा विस्तृत जानकारी। नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन पे, उनके अभिप्रेत उन्हें ऐसा है कि उन्होंने इस तरह से अपना महाशिविर जहां अपने जगह जगह पे पूरे भारतवर्ष में देने का आयोजन रखा हुआ है। इस महाशिविर के माध्यम से जैसे ई श्रम कार्ड, तो खासकर असंगठित जो लेबर है, मजदूर है, जो पिछड़े बहुत ही त्रस्त रहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सहारा सहयोग मिले शासन की तरफ से, इसलिए इसका आयोजन किया जाता है। इसमें देखिए जैसे टैक्सी चलाने वाले होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, घरेलू कामगार होते हैं, जो घर में बैठ कर दो वक्त की रोटी का व्यवस्था करते हैं, उसमें शासन की केंद्र सरकार की तरफ से एक मदद जो सहयोग है वो पहुँचाने का ये जरिया है।
इसलिए हम अपील करते हैं लोगों को भी अभी इस शिविर में जैसे अब 24 तारीख से लेके आज ये आखिरी दिन है, इस 4 दिनों में लगभग 1200 तक के लोगों ने इसका लाभ लिया हुआ है ई श्रम कार्ड का। और उसी तरह से सुकन्या का भी जो सुकन्या समृद्धि योजना जो खासकर 0 से 10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए है, जो वहाँ पे आप उसका जो न्यूनतम राशि है 250 रुपये का, उस हफ्ता भर के उनको 15 साल तक उसका पैसा भरना पड़ता है। और उनके उम्र के 18 साल पूरे होने पर उनको उस जमा राशि का और उसमें सरकार का योगदान जो होता है उसका 50% लोग पैसा वो लाभ ले सकते हैं। और 21 साल के बाद उनको पूरी राशि प्राप्त होती है जो उनके विवाह के वक्त बहुत उपयोगी पड़ती है। इसी तरह से ये दूरदृष्टि का कार्य है जो मोदी जी स्वयं जानते हैं कि भारत के सभी पिछड़े वर्गों के गरीब लोगों को सहयोग किस तरह से किया जाए। उसी तरह से अटल पेंशन योजना भी यहाँ पे किया जा रहा है, जो मूलतः असंगठित लोगों में देखिए जैसे कंपनी में पेंशन सुविधा प्राप्त की जाती है, जो सरकारी स्थापना में काम करते हैं प्राइवेट में उनको पेंशन स्कीम और कंपनी से मिल जाती है। देखिए असंगठित तौर पर जो लोग काम करते हैं जैसे रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, मजदूर होते हैं, उनको कोई पेंशन उनके काम करने के बाद नहीं मिलती। इस अटल पेंशन द्वारा उनके उम्र के 18 से 40 साल तक वो इसमें लाभार्थी बन सकते हैं और उनकी उम्र के 60 साल तक उनको प्रीमियम भरकर अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। उनकी 60 उम्र के बाद उनको एक राशि समझो 1000 रुपया 5000 रुपये उनको प्रति माह पेंशन के स्वरूप में मिलती है। और उनके पश्चात उनके धर्मपत्नी को जो वारिस रहती है उनको भी लागू किया जाता है। इसी तरह से बहुत सुविधाजनक और एक बोलते हैं ना जैसे रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले कितने साल तक मजदूर काम करेंगे, तो इस माध्यम से उनको उनकी उम्र जब होती है 60 के बाद तो एक हफ्ता ऐसा उनका पेंशन स्कीम उनके लिए खुद ज्वाइन कर सकती है। इसमें उनके योगदान के साथ केंद्र सरकार का भी योगदान उसमें प्राप्त होता है। इसी तरह से पूरी तरह से देखिए जनता के प्रति ऐसा बंधक ऐसा है कि उनका प्रयोजन है भारत के सभी लोगों तक केंद्र सरकार का मदद का सहयोग का हाथ जाना चाहिए। इस माध्यम से ये महाशिविर भी आयोजित किया गया है कि हम मोदी जी के इस महाकुंभ में हमारा एक छोटा सा योगदान है कि इस शिविर के माध्यम से हमने आयोजित किया है। इस कुरार की जनता के लिए यह अवसर प्राप्त करवा के दिया है तो यहाँ भी इसका लाभ ले। अभी भी तकरीबन 1000 लोगों के लिए हम लोग की व्यवस्था की गई है तो उनका ये ई श्रम कार्ड के माध्यम से आने वाले दिनों में उनको देखिए 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी प्राप्त होता है तुरंत। उसके बाद जो भी योजनाएं, जो भी स्कीम, ये डाटा जब केंद्र सरकार में जाएगा उसके माध्यम से उनको जो भी धनराशि प्राप्त होनी होगी जिससे अभी आपदा के समय वो उनको मदद इस माध्यम से मिल दी जाएगी। सिंह साहब, मैंने देखा है कि दिंडोसी विधानसभा में आमदार थे, खासदार थे, बहुत आपके भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत नगर सेवक थे, मगर ये योजना अभी आज तक किसी ने नहीं चालू किया और आपने ये चालू किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाहर में ये सब जो कार्ड है, जो योजना का अगर फायदा लेने के लिए जो कार्ड बनाते हैं जिनके द्वारा उसको पैसा का अलग अलग चार्ज है, तो आप इनसे कितना चार्ज ले रहे हैं जो इसका लोग कार्ड बनवा रहे हैं? अभी देखिए ये पूरी तरह से है, ये वैकल्पिक है, मतलब रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन जिसको कार्ड है उसको 80 रुपया वहाँ पे करना पड़ता है। उसके माध्यम से उनको फिर वो नंबर पे कांटेक्ट संपर्क करके उनको कार्ड देते हैं। मतलब ये निःशुल्क ये सेवा की जाती है। रजिस्ट्रेशन तो पंजीकरण तो पूरी तरह से निःशुल्क है, अगर आप चार्ज होता है। थैंक यू सिंधे साहब, ये मेरे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के माध्यम से देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए आपके जो चैनल के द्वारा मैं सभी लोग देशवासियों को, हमारे माहौल के सभी लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो मोदी जी का जो विजन है, जो पंतप्रधान जी का है कि पूरे गरीब पिछड़े समझो जो अक्षम है अपने स्व सुरक्षा के लिए, उसके इस योजनाओं के माध्यम द्वारा ये जो हर एक गुटों को सम्मिलित करके उनके हर एक रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है उनको पूरा करने की खातिर ये जो बनाया गया है, तो उसमें आप पूरी जोर शोर से सहभागी होकर उसका आप लाभ लेना चाहिए। देखिए उनका जो दौरा ने आगे का भविष्य का कि भारत के सभी पिछड़े
जनजातियों के लिए, सभी समझो आर्थिक स्तर पर निचले इसमें जो रह रहे हैं, जो गरीब तबके लोग, गरीब तबके के लोग हैं, उनका भी जीवन स्तर ऊंचा करना है, ये उनका बड़ा धोरण है। उसे मैं सभी भारतवासियों को विनती करता हूँ कि आप जोर शोर में इसमें सम्मिलित हुई भाग लीजिए और इसका लाभ लीजिए। बड़े तौर पर आपके सभी हितचिंतक होंगे, आपके परिवार के जो भी लोग हैं, आपके पड़ोसी होंगे जो भी, सभी इसमें भाग लीजिए और हमें भी इसमें सेवा का मौका दीजिए, ये आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय आपका नाम क्या है, आप यहाँ क्यों उपस्थित है, ये क्या चल रहा है, इसके बारे में चर्चा माझं नाव अरविंद करमोडकर, मी भारतीय जनता पक्षाचा वॉर्ड अध्यक्ष आहे आणि या वॉर्डमध्ये आपण ईश्रम कार्यक्रम प्रतिभाशालीताईने राबवलेल्या मीनाक्षी साहेबांनी ऑर्गनाईज केलेला आहे आणि इथे आपल्याला सगळ्याच वॉर्डमधून उत्तम असा प्रतिसाद मिळतो आहे आणि लोकांनी ईश्रम म्हणजे काय ह्यांना महत्त्व पटवून देऊन आम्ही पुढे त्यांना रांगेत बसवतो। काही लोकांना ईश्रम हे माहीत नाही, म्हणजे त्यांना डिटेल्स माहिती देऊन इथे फॉर्मद्वारे त्यांना तिथे बसवतो। त्यांचा इन्कम ग्रुपमध्ये कुठे ते बसतात आहे, त्यांचा नेचर ऑफ वर्क काय आहे, त्याच्या अनुसार आम्ही त्यांना इथे मार्गदर्शन करू, त्यांचे फॉर्म पण कधी फिलअप करून काही अशा काही सेवाही आम्ही देतो, आमचे कार्यकर्ते देत आहेत तिथे। आणि हा खूप सुंदर असा कार्यक्रम आहे। बघायला गेलं तर नरेंद्र मोदी साहेबांचं जे विजन आहे, दूरदृष्टी फार मोठी आहे भारतासाठी, पण आपण समाजातल्या खालच्या लोकांसाठी म्हणजे खालचे मीच त्यांना म्हणजे काही समाजाच्या बाहेर ते कधी गेलेले नाही आहेत, नॉलेज आहे, अशा लोकांचा नॉलेजचा प्रसार करून या योजनांचा आपण माध्यमातून अशा छोट्या छोट्या माध्यमातून प्रसार करून त्या नरेंद्र मोदींचा आपण एक देशाला एक छोटासा हातभार लावला देशाच्या राष्ट्रीयतेसाठी। आणि बहुतांश लोक इथे असे आलेले आहेत की त्यांनी ई-श्रम आणि पोस्टाच्या काही योजना आहेत, सुंदर अशा योजना आहेत। माणूस पोस्टामध्ये जातो ना तेव्हा खूप गडबड असते, पोस्ट गर्दी बघून माणूस ते धैर्य नव्हतं पुढे जाऊन आपण अकाउंट खोलू म्हणून, पण आणि त्याची योग्य माहिती कधी कधी मिळत नाही गर्दीमुळे, पण तीही काही माहिती आम्ही इथे बसून आमचे कार्यकर्ते बसून सगळे देत आहेत। याचे सर्व मार्गदर्शन आम्हाला प्रतिभा शिंदेने पहिल्याच दिलेलं आहे। हेमंत साहेबांना वेळोवेळी मार्गदर्शन अगदी सुंदर अशी रचना पाहून कोरोनाच्या काळात आपण व्यवस्थित अशी मेंटेन केलेली लाईन वगैरे तुम्ही पाहू शकता आणि मागे वर्ग वगैरे तुम्ही लाईनीत बसवले, सिरियली बसवले, कोणतीही गडबड न होता कार्यक्रम सुंदर तिथे राबवला जात आहे। यासाठी मी आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद करतो आणि आपल्या चॅनलचे धन्यवाद। सर, इतना बड़ा आपने महाशिविर रखा है, इसमें आपके भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता आए और आपको आशीर्वाद दे करके दिए, आपको सहयोग, इसके बारे में बताएं। इसमें इस महाशिविर में देखिए उद्घाटन के लिए हमारे जिला अध्यक्ष संतोष मेढेकर जी आए थे, हमारे महापालिका के गठन नेता विनोद मिश्रा साहब आए थे, उसी तरह से अपने स्थानीय अभी आमदार जो नवनिर्वाचित राजन सिंह साहब आए थे। उसके बाद आज ही यहाँ पे अपने महासचिव भाजपा के महाराष्ट्र के महासचिव और आमदार अतुल भातखलकर जी का भी आगमन होने वाला है थोड़े दिनों में। इसी तरह से सभी लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का ढाढ़स बढ़ाने के लिए उनका यहाँ पे आगमन हुआ था और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस हमारे श्रम में ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जोर शोर में उन्होंने भी इसमें उनका योगदान दिया हुआ है। देखिए कैसा है, कार्यकर्ताओं को जब उसका उत्साह बढ़ता है, जब हमारे नेता हमारे साथ आ जाते हैं तो हमारा जो जोश होता है और दुगना हो जाता है। इसलिए मैं उनका भी इस आपके चैनल के माध्यम से उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार मानना चाहता हूँ कि इसी तरह से हमारा उत्साह बढ़ाते रहे और दिन दुनी रात चौगुनी भारतीय जनता पार्टी दिंडोशी विधानसभा में प्रगति पथ पर चलती रहे और हमारा आगे का जो लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना है, यहाँ पे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी का जो सपना है वो पूरा होए और इसी तरह राज्य में भी फिर से भाजपा का एक छतरी अमल आना चाहिए, ये हमारा स्वप्न है। देश में नरेंद्र मोदी जी का शासन है, राज्य में हमें अभिप्रेत है देवेंद्र फडणवीस जी का राज्य आना चाहिए। उसी तरह से मुंबई में भी आने वाले चुनाव में भाजपा का महापौर होना चाहिए, ये हमारा स्वप्न है, हमारे सभी जनता का भी स्वप्न है। वो ये देखिए ये भीड़ जो जता रही है ना, वो हमें आशीर्वाद दे रही है, ये हम समझते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इससे हमारे विचारों को आगे प्रचारित करने के लिए सहयोग किया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र। आज ये यहाँ पे आप लोगों को भारी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित है, इसका वजह क्या है?
मेरा नाम संतोष गुप्ता है। मैं शिवाजी नगर कुरार विलेज का रहवासी हूँ। हमारी मैडम है प्रतिभाताई शिंदे जी ने महाशिविर का जो आयोजन किया है और हमारे बड़े भाई साहब हेमंत शिंदे जी का पूरा सहयोग और हमारे सारे कार्यकर्ता इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। और सारे लोग जो इसमें जो आए हैं नीचे तबके के, गरीब, दलित, जहाँ तक जिसकी कोई कार्य योजना कोई सरकार कहीं नहीं पहुँचा पा रही थी, वो हमारे ताई जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी का सपना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो वैसे क्या होता है कि सुकन्या योजना उन्होंने की है। सुकन्या योजना क्या होता है कि हर कोई बहुत भारी राशि भर नहीं सकता है, तो इन्होंने एकदम कम राशि में 250 की राशि में सालाना किया हुआ है इन्होंने। तो इससे क्या हुआ, जो बच्ची होती है उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। कभी किसी को कुछ होता है, बच्चा घर पे रह जाता है, माँ बाप एक्सपायर हो जाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बच्चे की शादी के लिए बहुत अच्छी रकम आ जाती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। दूसरी बात है कि अटल पेंशन योजना, देखिए जो प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं लोग, उनको क्या होता है कि पीएफ वगैरह कटता है। इसमें जो रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, जो डेली वेजेस में जो काम करता है, उनके लिए क्या है, उनका फ्यूचर तो एकदम खत्म। तो क्या होता है कि इससे पेंशन योजना जो अटल जी का चालू हुआ है, उससे उनका भविष्य समझ लीजिए कि भविष्य सुदृढ़ हो जाता है कि हमको एक हमारे उम्र के बाद में हमको कुछ एक अमाउंट मिलने वाला है, ताकि हमको जो महीने में राशि मिलेगी तो उससे हमारा घर का गुजारा चलेगा। दूसरी बात जो ई श्रम कार्ड है, इसमें क्या होता है कि देखिए कोविड का है, कई लोग का नौकरी छूट गया है, या कई लोग होते हैं कि जिनको कोई आशा नहीं होती कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं लागू होती हैं वो नीचे तबके तक पहुँच नहीं पाती। का सपना है कि छोटे से छोटा एक छोटा व्यक्ति उससे उस तरफ पूरा का पूरा जो योजना है उसका लाभ उठाया जाए। तो इसके लिए हम माननीय मोदी जी का तहे दिल से आशीर्वाद है, उनका हमारे ऊपर है, पब्लिक का आशीर्वाद उनके ऊपर है। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि केंद्र में नरेंद्र जी और राज्य में देवेंद्र जी। जय श्री राम। नहीं, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि पूरे दिंडोसी विधानसभा के अंदर हर पार्टी के नेता हैं, हर पार्टी के विधायक हैं, नगर सेवक हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े सब हर पार्टी के लोग मिले जिसकी सत्ता है और विपक्ष में, मगर आज तक ये योजना के बारे में लोगों को जागरूक नहीं। आप लोगों ने मिलकर ये जो लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, इसका श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले इसका श्रेय जो जाता है हमारे मोदी जी को जाता है, और दूसरा श्रेय जाता है हमारे मैडम को, जो इन्होंने जो उनका नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उनको साकार करने में हमारी मैडम ने काफ़ी हमारा सहयोग किया है। हमारे बड़े भाई नगर सेविका हमारे 37 वार्ड की, और प्लस हमारे जो नवनिर्वाचित जो आमदार जी हैं राजा सिंह जी, उनका भी आशीर्वाद पूरा का पूरा है। और हमारे जो कार्यकर्ता है काफ़ी लगन से, देखेंगे आप लोग रात को 2 बजे सोते हैं ये लोग और सवेरे 6 बजे उठते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी जोश में काम करते हैं। हमारे जो जेंट्स कार्यकर्ता, हमारे जो लेडीज़ कार्यकर्ता है, इनका काफ़ी सहयोग है। और इसमें एक आपका भी माध्यम है जो आप लोग हम लोग को प्रेरणा स्रोत देते हैं कि आप लोग अच्छे अच्छे काम का अभिवादन भी करते हो, जो बुरे काम करते हैं उनको आप लोग भी दिखाते हैं। शिंदे साहब, कैसा प्रतिसाद मिला? ये जो महासमुंदर की तरह है, आपने जो ये भव्य आयोजन किया, इसमें कैसा प्रतिसाद मिला, कैसी आपको सहानुभूति मिली, कैसा आपका उत्साह बढ़ा, इसके बारे में जैसे मैंने देखिए जैसा भी है हमारा जो ध्येय लक्ष्य है, ये इस भाजपा के द्वारा समाज सेवा का जो व्रत है वो हम लोग सभी ने लिया हुआ है। जैसे जब हम हमारे माध्यम से ये ई श्रम का योजना होगा या सुकन्या समृद्धि है या अटल पेंशन, जब वो लाभार्थी उसका लाभ पाते हैं और उनके चेहरे पे जो हंसी दिखती है उस पर हमें संतोष मिलता है। उनके परिवार का जो सुरक्षा का उनको जो भावना पैदा होती है उनका हम लोग जब अनुभव लेते हैं तभी हमें बहुत संतोष प्राप्त होता है। और वही हमारे लिए हमारी संपत्ति है, हमारे लिए उनका संतोष, उनका आनंद, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, हमारा ध्येय है। अच्छा, महाशिविर का जो इसका श्रेय किसको जाता है, इसको आप किसको मानते हैं? देखिए, पहले तो इस सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सभी नागरिक के नाते उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने ये योजना कार्यान्वित की है। और यह जमीन स्तर पर हम लोग अभी इसका जो लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को उसी तरह से आनंद प्राप्त हो रहा है कि हमें भी उसका अवसर मिल रहा है कि लोगों के प्रति जाए, जन जागृति करे और उनके जो योजना खासकर उनके लिए बनी गई है तो उनके वहाँ पर पहुँचाए। ये हमें उसका योगदान अवसर मिला है, इसीलिए भी हम उनका आभार मानते हैं।
और लोग बहुत जोर शोर से, अब मेरे को लगा अभी आज आखिरी दिन है लेकिन फिर भी अभी लोगों की इतनी भीड़ उमड़ रही है तो और भी वापस नए नए फॉर्म और भरने में जाए। शायद हमें ये और भी इसका एक जो उपक्रम है इसको और बढ़ाना भी पड़े भविष्य में 2-4 दिनों के बाद। ये ऐसा मुझे